Welcome back guys to the another video. So today we are going to start our next chapter of macroeconomics, that is commercial banks and RBI. I hope you will like the video. Please like, share and subscribe the channel. So first of all we come to know about commercial bank. तो देखिए कमर्शियल बैंक क्या होता है. अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन टू द जनरल पब्लिक. देखिए बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करता है और दूसरी तरफ जनरल पब्लिक को वो लोन एडवांस करता है. उसको हम बैंक कहते हैं. बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देता है. उसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक. तो अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के दो ही फंक्शन होते हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग जनरेटिंग या फिर लैंडिंग फंक्शन. अब देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होता है. कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड इन रिटर्न प्रोवाइड इंटरेस्ट टू दैम. देखिए कमर्शियल बैंक जो होता है पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न में उनको इंटरेस्ट देता है उस डिपॉजिट के ऊपर. अब ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है वो दो तरीके का होता है, चेकेबल और नॉन चेकेबल. चेकेबल क्या होता है, देखिए इन दिस कमर्शियल बैंक इशू द चेक बुक्स. इसके अंदर कमर्शियल बैंक चेक बुक्स को इशू करता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, वो चेकेबल अकाउंट्स होते हैं. तो उसके अंदर वो क्या सेविंग और करंट अकाउंट के अंदर चेक बुक्स इशू करी जाती हैं. और नॉन चेकेबल के अंदर क्या होता है, इन दिस कमर्शियल बैंक नॉट इशू द चेक बुक्स. इस तरीके के अकाउंट्स के अंदर कमर्शियल बैंक चेक बुक्स को इशू नहीं करता है, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. और हमारा जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है एडवांसिंग जनरेटिंग और लैंडिंग फंक्शन. देखिए कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन टू द जनरल पब्लिक एंड चार्ज इंटरेस्ट टू दैम. कमर्शियल बैंक जो होता है जनरल पब्लिक को लोन देता है और दूसरी तरफ उनको इंटरेस्ट भी चार्ज करता है. इट गिव लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस. और जो लोन देता है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही देता है. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. तो आगे चलते हैं आरबीआई और सेंट्रल बैंक. देखिए RBI is an apex supreme institution which control the entire banking system of India. RBI एक अपेक्स और सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, सबसे ऊंचा इंस्टीट्यूशन है और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है. उसको हम RBI या फिर सेंट्रल बैंक कह सकते हैं. आई होप आपको यहाँ तक मीनिंग क्लियर होगा RBI का डेफिनेशन का. तो आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ RBI. RBI के यहाँ पे 7 फंक्शंस हैं हमारे पास. इशू ऑफ करेंसी, करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू पहला हो गया. बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैंक. लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सुपरवाइजरी फंक्शन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ करेंसी या फिर करेंसी अथॉरिटी. RBI हैज़ मोनोपोली और एक्सक्लूसिव राइट टू इशू द करेंसी ऑफ द कंट्री. अब RBI के पास मोनोपोली या फिर आप कह सकते हो कि एक्सक्लूसिव राइट है जिससे वो कंट्री की करेंसी को इशू कर सकता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ इशू. इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बैंक ऑफ इशू भी कह सकते हैं. आगे RBI हैज़ डिवाइडेड इट्स फंक्शन इन 2 पार्ट्स. RBI ने अपने कामों को 2 भागों में बांट रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. पहला आता है बैंकिंग डिपार्टमेंट, दूसरा आता है इशू डिपार्टमेंट. अब देखिए फॉलोइंग आर द रीजन्स गिवन बिलो फॉर मोनोपोली राइट गिवन टू द RBI टू इशू द करेंसी ऑफ ए कंट्री. अब RBI को मोनोपोली और एक्सक्लूसिव राइट हमने क्यों दे रखा कंट्री की करेंसी को इशू करने के लिए, वो 2 रीजन्स यहाँ पे नीचे मेंशन है. देखिए इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन. ये नोट सर्कुलेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर के आता है, एक जैसे नोट होते हैं पूरी सर्कुलेशन के अंदर, करेंसी के अंदर. फेथ ऑफ पब्लिक विद पेपर करेंसी. जो हमारी पब्लिक का फेथ होता है, विश्वास होता है, वो पेपर करेंसी के ऊपर बनाए रखता है ये. और आप तीसरा रीज़न भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल द क्रेडिट व्हेन देयर इज़ सिंगल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग. क्रेडिट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर एक सिंगल एजेंसी होगी नोट को इशू करने वाली. तो इशू ऑफ करेंसी आई होप आपको क्लियर होगा, या इसका दूसरा नाम भी होता है कि करेंसी अथॉरिटी. तो आगे हम नेक्स्ट वन करते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैंक. देखिए RBI एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इन 3 एस्पेक्ट्स. RBI बैंकर्स टू द गवर्नमेंट 3 एस्पेक्ट की फॉर्म में बन सकता है. पहला बैंकर,
अब आरबीआई अगर बैंकर का काम करेगा तो क्या फिर वर्क करेगा, इट मेंटेन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू दैम, और दूसरी तरफ उनको शॉर्ट टर्म लोन भी देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर एजेंट की बात करें, इट बाइज एंड सेल्स द सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटियाँ खरीदता भी है और दूसरी तरफ बेचने का भी इसका वर्क है। इट मेंटेन पब्लिक डेट, अब ये पब्लिक डेट को भी मेंटेन करेगा कि जो हम पब्लिक से पैसा लेकर के ये जो मेंटेन करता है आरबीआई, तो ये भी एक इसका वर्क है। एडवाइज़र, आरबीआई एडवाइसेस द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इन द इकोनॉमी लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। अब जो आरबीआई है दूसरी तरफ गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है इकोनॉमी के अंदर कई तरीके की पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है बैंकर्स बैंक, इसका मतलब क्या है, बैंकों का बैंक। देखिए आरबीआई हैज़ द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक, आरबीआई का एक सेम रिलेशनशिप होता है कमर्शियल बैंकों के साथ, जैसे कि एज कमर्शियल बैंक विद इस कस्टमर, जैसे कि कमर्शियल बैंक का उसके कस्टमरों के साथ होता है। इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन टू दैम, अब कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है, वो उनसे पैसा लेता है पब्लिक से और उनको लोन दे देता है। द रेट एट विच इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट इज़ नोन एज रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों से मनी को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट एडवांसेस लोन टू कमर्शियल बैंक, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है आरबीआई उसको हम कहते हैं रेपो रेट या फिर बैंक रेट कह सकते हैं। तो फोर्थ वन हमारे पास आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब आखिरी सहारा। देखिए वैन कमर्शियल बैंक फेल टू गेट द फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जिस समय कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है फाइनेंशियल एकोमोडेशन पाने में किसी दूसरे सोर्स से, सो एट लास्ट, तो आखिरी समय कमर्शियल बैंक अप्रोच टू द आरबीआई, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अप्रोच करता है, वहाँ पे पहुँचता है एज अ लास्ट रिसोर्ट, एक आखिरी सहारे के रूप में। आरबीआई प्रोवाइड दैम फाइनेंशियल एकोमोडेशन, तो आरबीआई उनको एक फाइनेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, मतलब मनी प्रोवाइड करा देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है कमर्शियल बैंकों को अगेंस्ट द अप्रूव सिक्योरिटीज़ एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, तो उनसे वो सिक्योरिटीज़ मॉर्टगेज करवा करके एमरजेंसी के समय पे उनको डिपॉजिट दे देता है। तो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के अंदर यही था कि जब कमर्शियल बैंकों को कहीं से फाइनेंशियल एकोमोडेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती तो उस समय वो आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाते हैं और आरबीआई उनको सिक्योरिटीज़ गिरवी रखने के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे देता है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए सिंस ऑल द बैंकर्स हैव देयर अकाउंट विद द आरबीआई, देखिए सारे बैंकों के अकाउंट आरबीआई के पास होते हैं। आरबीआई कैन ईजिली सेटल द क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक अगेंस्ट ईच अदर सिंपली बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम देयर अकाउंट। अब देखिए आरबीआई जो होता है कई सारे कमर्शियल बैंकों के क्लेम्स को बहुत आसानी से सेटल कर सकता है, सिंपली उनके अकाउंट से मनी को ट्रांसफ़र करके, एक अकाउंट से मनी निकालेगा दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट वन जो आता है कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब कस्टोडियन का मतलब क्या है, यहाँ पे केयर टेकर, और नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ये केयर टेक भी करता है, इसका काम होता है। देखिए सेंट्रल बैंक का आरबीआई मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट, अब जो हमारा आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यहाँ पर के रिजर्व करके रखता है, किस लिए करता है, कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना या फिर एक्सचेंज रेट को स्टेबलिश करना। तो यहाँ पे 6 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। तो 7th हमारे पास आता है सुपरवाइजरी फंक्शन, मतलब देख रेख का भी फंक्शन ये निभाता है। देखिए आरबीआई ऑल्सो सुपरवाइज द वेरियस बैंक्स इन फॉलोइंग वेज, आरबीआई कई सारे बैंकों को सुपरवाइज भी करता है कई सारे तरीक़ों से, जैसे चेकिंग लाइसेंस फॉर मर्जर ऑफ बैंक्स, अगर कोई बैंक अगर आपस में मर्ज हो रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस चेक करेगा। इट ऑल्सो चेक द पॉलिसीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों की पॉलिसीज़ को चेक करेगा। चेकिंग लाइसेंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांचेस इन अब्रोड, तो आरबीआई का यहाँ पे एक और वर्क है कि वो लाइसेंस को चेक करेगा, अगर किसी कमर्शियल बैंक ने अगर अपनी कोई ब्रांच को ओपन करा है किसी अब्रोड में या कहीं उसको इस्टेब्लिशमेंट करा है कहीं अब्रोड में या कहीं फ़ॉरेन में, इट चेक्स द अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, और दूसरी तरफ ये कमर्शियल बैंकों के अकाउंट्स को भी चेक करता है। और यहाँ पे आज हमने पढ़ा है कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, उसके फंक्शंस और आरबीआई और उसके 7 फंक्शंस पढ़े हैं हमने। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग।